आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेनेट कैफे पे। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, विश्व के 7 कॉन्टिनेंट। जी हाँ, विश्व के 7 जो महाद्वीप हैं उनके बारे में हम एक ही इस विस्तृत वीडियो में आपको चर्चा मिलेगी। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें 7 आपके जो कॉन्टिनेंट हैं आपने देखे होंगे। एशिया, ठीक है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कई सारे महाद्वीप हैं, तो उन सब के बारे में आइए विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी और वीडियो के महाद्वीप के बारे में पढ़ने के, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिटेल में यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिए जाएंगे। फिर इस पर एमसीक्यू ला के आपको समझा दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। CUET की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। मॉक चल रहे हैं, उनको देखिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी NCERT जियोग्राफी की सीरीज ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, NCERT आपकी जो है हिस्ट्री की सीरीज आई हुई है, वो उसको देखिए। और साथ ही साथ हिस्ट्री की आने वाली है। ठीक है, ज्योग्राफी के आपके कुछ वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो NCERT ज्योग्राफी के कुछ 4 से 5 वीडियो उसमें वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो है करंट अफेयर जो एडुटेरा का चल रहा है वो देखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका और आएगा PCS और अन्य एग्ज़ामों को लेकर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला कॉन्टिनेंट। देखिए 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में, आप सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप पहला नंबर पर देखिए जो है वो आपका है एशिया। ये क्रम वाइज ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एशिया सबसे पहला और सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, याद रख लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ से आपका बन गया। इसका आपका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इतना आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि 33% है भूभाग का, यानी 1/3 हिस्सा एशिया में जनसंख्या निवास करती है। चलिए फिर क्या है, एशिया क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा मालदीव। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो देश है वो है आपका कौन सा, चाइना। चाइना। और सबसे छोटा कौन सा है, मालदीव। चाइना के साथ आप एक बात ये भी जान लीजिए कि 14 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, इसीलिए इसका हर जितने भी कंट्रीज़ हैं सबसे विवाद बना हुआ रहता है। और साथ ही साथ चाइना अकेला नहीं, रसिया भी है। रसिया भी जो है 14 कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये बात याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ पे कौन सा है एशिया में, इंडोनेशिया। इसमें 13,000 से अधिक द्वीप हैं, याद रखने वाला पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला, गोबी सबसे कृषि योग्य भूमि जो है भारत में है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि होते हुए भी हमारे किसान जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो सिर्फ किसानों के लिए आती हैं, लेकिन वर्क नहीं होता है उस हिसाब से। दूसरी बात है, कल्टीवेटेड लैंड हमारे पास कम है। कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाइना में हमारे पास सबसे कम भूमि है, लेकिन तब भी जो है वो क्या है, वो हमसे ज़्यादा उपजाऊ वहाँ पे भूमि है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला, तो गोबी जो है, गोबी डेजर्ट सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, अगला, एशिया में स्थित बैकाल झील साइबेरिया सबसे गहरी झील है। डीपेस्ट लेक अगर आपसे पूछी जाए तो वो एशिया की कौन सी है, लेक बैकॉल। ठीक है, और अगर वर्ल्ड की बात करी जाए तो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच जो है गर्त है। ठीक है, अगला, 37% जो है आपके नगरों में अभी है और 63% गाँवों में है। पहले ये एरिया आपका जो डाटा होता था 33% करीबन होता था, 30% करीब होता था ये। अगला, एशिया और यूरोप। अब अगर कहा जाए कि यूरोप को एशिया से कौन चीज़ें अलग करती हैं, तो इन चीज़ों को याद रख लीजिए, हमने आपको NCERT में कराया भी है जब यूरोप के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। क्लास 7 और 8 की NCERT में वो पार्ट रहा है आपका, आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। एशिया और यूरोप के बीच देखिए क्या है, एक तो यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक है, दूसरा कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत और काला सागर जो है सीमा बनाते हैं। तो इन चारों को याद रखिएगा। यूराल पर्वत आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, हमने वहाँ पे क्वेश्चन भी कराया है। कैस्पियन सी, ठीक है, और काकेकस पर्वत जो है आपसे पूछा जाता है। अगला, एशिया और अफ्रीका के बीच स्वेज नहर और लाल सागर। अब अगर पूछा जाए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एशिया कैसे अलग होता है, तो आपका रेड सी और स्वेज कैनाल जो है ये बाहर सीमा बनाते हैं।
एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यू गिनी द्वीप सीमा को साझा करती है, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है? न्यू गिनी द्वीप। संसार का सबसे निचला भाग समुद्र तल से 400 मीटर, डेड सी, देखिए हमने आपको मैनर ट्रेंच बताया था, ठीक है। और सबसे निचला भाग अगर पूछा जाए तो वो एशिया में स्थित है, कहाँ पे है? जिसको डेड सी बोला जाता है, निम्न सागर, समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। और ये कहाँ पे है? इजराइल, फ़िलिस्तीन और जॉर्डन, तीनों देशों की सीमा पे है ये, इजराइल, फ़िलिस्तीन और जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। अगला, एशिया में सबसे बड़ी जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, संसार की छत जिसको बोला जाता है, वो एशिया में स्थित है। क्या नाम है उसका? पामीर का पठार। पामीर का पठार, ये कहाँ पे है? इसको क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगला, एशिया की जो नदियाँ हैं वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है एशिया की? ह्वांगो है, यांग टीसी कियांग है, ये चाइना में है दोनों, मीकोंग है रिवर, आमू है, ये सब प्रशांत महासागर में गिरती हैं। और सबसे बड़ी आपको हांगो यांग टीसियांग याद रखनी पड़ेगी। अगला, एशिया की नदियाँ जो हिंद महासागर में गिरती हैं, अब प्रशांत वाली कौन सी थी? ये आपकी 4 थी। अब हिंद महासागर में आपसे पूछे तो पहली कौन सी है? दजला फरात, याद रखिएगा, दजला फरात। देन इंडियन रिवर पे आ जाते हैं, सिंधु, गंगा, इरावदी, इरावदी, साल्वीन, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ये बात आप याद रखिएगा जो हिंद महासागर में गिरती हैं, ठीक है। एशिया के प्रदेशों की जलवायु कौन सी है? मानसूनी प्रकार की है। तो ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट था, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जो पहला कॉन्टिनेंट है। और यहाँ से जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको पूरे बताए गए हैं, एमसीक्यू में हम और विस्तृत रूप में देखेंगे। अगला है यूरोप। अब यूरोप क्या है? क्षेत्रफल में केवल ऑस्ट्रेलिया ही यूरोप से छोटा महाद्वीप है, यानी कि कहा जाए तो ये छोटे महाद्वीप के रूप में आता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका आता है, ये बता रखिएगा। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आपका आएगा अंटार्कटिका। चलिए, तो ये आपका सेकेंड लार्ज से है ये आपका द्वीप, ठीक है, महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया ही जो है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप से ही छोटा महाद्वीप है, ठीक है। यूराल पर्वत देखिए, इसको अलग करते हैं यूरोप को एशिया में पूरब से। अगला, इनके तीनों तरफ पानी है इसलिए इसको पेनिनसुला भी बोला जाता है। अब अगर आपसे कोई कहा जाए कि यूरोप एक पेनिनसुला है तो बिल्कुल सही बात है वो। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, यहाँ के 3 बड़े द्वीप को याद रखिएगा आप। यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कई बार पूछा गया है। अभी एनसीईआरटी में जो आपको अगला वीडियो मिलेगा हमारा, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया है। तो एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है, माउंट एल्ब्रुस। नदियाँ यहाँ की लंबाइयों क्रम से याद कर लीजिए, देखिए वोल्गा, देन आती है डैन्यूब, फिर नीपर, फिर डॉन, फिर पिचोरा, फिर नीस्टर, फिर राइन। ये आपकी कोयला रिवर भी बोली जाती है, कोल रिवर इसको बोला जाता है, कोल रिवर। देन एल्ब, एल्बे इसको बोला जाता है, विस्चुला और लोयर, ठीक है। अब सबसे निचला भाग वहाँ का कौन सा था? डेड सी था, यहाँ पूरे वो विश्व का है। लेकिन यूरोप की बात की जाएगी तो कौन सा है? कैस्पियन सागर का तटीय भाग। यहाँ के जो मुख्य पर्वत हैं, आल्पस, पिरेनीज, कार्पेथियन, कॉकेकस, एपेनाइन, यूराल, ये सब एशिया से सीमा भी बनाते हैं। मेसेटा व बवेरिया यूरोप के प्रमुख पठार हैं। इंपॉर्टेंट था, यूरोप से आपके कुछ ही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एमसीक्यू में आपको एनसीईआरटी में आने वाला वीडियो देखिए, क्लास 7 के एनसीईआरटी में हमने कवर भी किया है उसे। अगला, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया के बाद, ये इसका क्षेत्रफल रहा, ठीक है। कांगो, कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है नाइल के बाद अगर आप बात करेंगे तो, जिसकी लंबाई 4670 किलोमीटर है। कांगो नदी का अपवाद क्षेत्र नील नदी से भी बड़ा है। यह नदी पश्चिमी अफ्रीका के पुताजुलान से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपका अफ्रीका में। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एशिया के बाद, वो एशिया से ज़्यादा क्वेश्चन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही बनते हैं। क्या है देखिए, भूमध्य रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य से गुजरती है और जो इसको 2 बराबर भागों में काट देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा, ठीक है, किस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपका आंसर होगा।
अगला, अफ्रीका महाद्वीप में संसार की कुछ बहुत पुरानी आग्नेय प्रवृत्ति चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देखते होंगे किम्बरले है, जोहानिसबर्ग है, वहाँ का डायमंड भी फेमस है, गोल्ड भी फेमस है। अगला, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक खनिज संपत्तियाँ पाई जाती हैं, आपको पहले बता चुके हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से पृथक करते हैं। अब अगर यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग करने की बारी आई तो कौन आएगा? जिब्राल्टर और मेडिटेरियन सी। इसके उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट देखो फैला हुआ है, सारा स्टैटिक पोर्शन यहाँ से कवर हो रहा है। अब यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ लंबाइयों में, सबसे पहले नाइल, जिसको नील भी कहते हैं, कांगो, फिर नाइजर, फिर जैम्बेजी, ऑरेंज, सेनेगल और लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती नदी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। विक्टोरिया, नयासा, टांगानिका और चाड यहाँ की सबसे बड़ी झीलें। ठीक है, अफ्रीका में जो तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पे होता है? जो आपके आप इधर बढ़ेंगे, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, इजिप्ट यानी नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला में किया जाता है। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे काफ़ी पिछड़ापन है। आप जैसे इन कंट्रीज़ में जाएंगे, यहाँ पे उत्पादन तो होता है, लेकिन उत्पादन होने का मतलब नहीं कि प्रोडक्टिविटी में भी वो आगे हो पाते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका अल्जीरिया है, लीबिया है, ये सब काफ़ी पीछे भी हैं, अभी काफ़ी भुखमरी यहाँ पे है अभी। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए, यहाँ पे इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं, आपको पता चल गया। यहाँ मोरक्को, अल्जीरिया, टुनीसिया में एटलस पर्वत है। सबसे हाईएस्ट ज्वालामुखी अफ्रीका का कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो भी बोला जाता है। ठीक है, ये 5895 मीटर पे है। ग्रेट रिफ्ट वैली यहीं पे है। ठीक है, यहाँ की विशेषता भी है। और नाइल नदी विश्व की सबसे लंबी नदी यहीं है, 6650 किलोमीटर। युगांडा और ब्रुंडी से निकलती है। ठीक है, और गिरती कहाँ है? मिस्र और सूडान में। अगला, साउथ अमेरिका। अब इसकी अगर बात की जाए तो 40% अमेज़न के जंगल ज़्यादातर यहीं पाए जाते हैं, 40% जो है ये जंगलों से ढके हुए हैं। सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक जंगल यहाँ पे पाया जाता है, 40%। ठीक है, इंका सभ्यता काफ़ी यहाँ की प्राचीनतम रही है। गयाना सील भी रही, सबसे ऊंचा जलप्रपात भी यहाँ पे है। देखिए अमेजन, अब अमेज़न नदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहती भी साउथ अमेरिका में है, सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी नदी इसको बोला जाता है, लेकिन ये अफवाह तंत्र पे है। अगर ऐसे आप लंबाई में देखेंगे तो नाइल नदी है, अफवाह तंत्र में जाएंगे आप तो आपको अमेज़न मिलेगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है यहाँ पे, साल्टो एंजिल इसको बोला जाता है। ये वेनेजुएला में कैरो नदी यानी ऑर्निको नदी की सहायक नदी पे है। क्या नाम है? साल्टो एंजिल। अगला क्या है? अमेज़न, ऑर्निको, पुराना, पराग्वे यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला ब्राज़ील में जो है आपकी, अब देखिए ब्राज़ील यहीं पे आ जाता है, विषुवती वर्षा वाले, जिन्हें सेल्वास भी बोला जाता है, यहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ पे लानो जो कैंपोस घास होती है, हमने आपको बताया भी है, आने वाला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के 7th 6th और 8th क्लास की NCERT उसमें कवर करी गई है। ठीक है, घास के जो मैदान बोले जाते हैं वो साउथ अमेरिका में लानोजो कैंपोस पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दक्षिण अमेरिका में ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड, गालापागोस, ठीक है, ये सब आपके सम्मिलित हैं। यहाँ की एंडीज़ पर्वत काफ़ी फेमस है, पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है। ड्रैक पैसेज अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। ठीक है, ले, और क्या बोला जाता है, आइबेरिया प्रायद्वीप से जो है आकर बसे लोगों की संख्या यहाँ अधिक है, इसलिए यहाँ की प्रमुख भाषा लैटिन है। ठीक है, इसे लैटिन अमेरिका के नाम से भी इसको बोला जाता है। अब अर्जेंटीना भी यहीं पे पड़ता है। अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोला जाता है? पैम्पास। ठीक है, पंपास घास के मैदान में अल्फ़ा अल्फ़ा घास होती है, ये आपसे पूछा जाता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा घास को क्या बोलते हैं, तो पैम्पास घास के मैदान कह सकते हैं। ठीक है, अगला नॉर्थ अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने आपको बताया था ना, एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये क्रम है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, यहाँ आपका अलास्का है। ठीक है, अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तक तथा फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको तक उत्तरी अमेरिका पूरा आप सम्मिलित इसमें कर सकते हैं। ये इसका क्षेत्रफल है जो कि 16.4% वर्ल्ड का है। अब उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में जो है शीतोष्ण कटिबंधी, इनको प्रेरीज बोला जाता है। अब आप ऐसे याद रख लीजिए, NAP
तो NAP से नॉर्थ अमेरिका में आपके पेरीज पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में पैम्पाज हमने आपको बताया था, ठीक है। 75% सोयाबीन यहीं होता है। 75% आपका सोयाबीन नॉर्थ अमेरिका में होता है वर्ल्ड का। उत्तरी अमेरिका का कनाडा जो है विश्व का सर्वाधिक लुगदी उत्पादित करने वाला देश है। सिख लोग यहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं कनाडा में, ठीक है। तो ये आपका कनाडा वही है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। शिकागो जो है ये यहीं नॉर्थ अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा बूचड़खाना बोला जाता है यहाँ पे है। कनाडा में जो आपकी विनीपेग, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी यहीं पे है, विनीपेग, नॉर्थ अमेरिका में। ये हमने आपको NCERT के MCQ में कराया भी, देखिए वहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क यहीं पे है, USA में। USA में विश्व का सर्वाधिक उर्वरक भी होता है। अब उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन भी है, ठीक है। न्यूयॉर्क में आपका अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी रॉकी एंडीज़ भी मिलती हैं। यहाँ पे आपकी क्या मिलती है, यहाँ पे आपकी रॉकी एंडीज़ जो है आपकी यहाँ काफ़ी फेमस है, रॉकी, ठीक है। रॉकी एंडीज़ इसको बोलते हैं। और रॉकी पर्वत श्रेणियाँ प्रशांत महासागर और अंध महासागर जलप्रपात के लिए जल का विभाजक का भी काम भी करती हैं। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का। गेहूँ यहाँ की मेन फसल है और न्यू साउथ वेल्स में होता है गेहूँ का उत्पादन। इसको थर्स्टी लैंड भी बोला जाता है। ये मरे और डार्लिंग दो आपकी यहाँ की नदियाँ हैं, मरे और डार्लिंग, यहाँ पे जो है आपका इसके किनारे पे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन भी यहाँ पे होती है। सर्वाधिक बॉक्साइट, देखिए विश्व का सबसे सर्वाधिक बॉक्साइट यहीं पे होता है। सबसे बड़ा नगर सिडनी है। उष्ण स्थानीय हवा को क्या बोला जाता है, ब्रिकफील्ड्स। 40% से अधिक भाग पे यहाँ पे मरुस्थल है। दक्षिण ब्रिटेन जो है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोला जाता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 2500 किलोमीटर की दूरी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए ये दोनों कंटेम्पररी कहे जाते हैं कंट्रीज़, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के जैसे। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच आपका टस्मान सागर है, तस्मानिया रेंज भी बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसिका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी स्थित है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूर्व से दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। चारों ओर महासागर से घिरा है। 6 राज्य हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया था, सबसे छोटा है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की 1/3 जो है बर्फ़ से ढकी हुई है, इसलिए यहाँ पे जनजीव नहीं रहते हैं आपके अंटार्कटिका। लेकिन रिसर्च सेंटर यहाँ पे बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जीव, पेंगुइन आपने नाम सुना होगा, व्हेल, सील, पेंगुइन, ठीक है, वो यहीं पाई जाती हैं क्योंकि वो बर्फ़ में ही वो अपने आप को सर्वाइव भी करती हैं। अंटार्कटिका की धरती पर सर्वप्रथम AJ बुल ने जो है कदम रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, विंसन मासिफ। वाइट कॉन्टिनेंट भी हुआ था क्योंकि पूरा 95% बर्फ़ से ढका हुआ है। अब प्रथम भारतीय कौन से थे, JS सिरोही, ठीक है। अगला साउथ गंगोत्री जो है 1993 में दक्षिण गंगोत्री नामक स्थान पे जो यहाँ पे जो है मैत्री नामक शोधक केंद्र स्थापित किया था यहाँ पे, मैत्री। और भारत का सबसे बड़ा जो था वो उत्तरी ध्रुव जो आपका है, उत्तरी ध्रुव प्रथम अनुसंधान केंद्र हिमाद्री के नाम से यहाँ पे बना था, ये हिमाद्री। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। 7 कॉन्टिनेंट आपके एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट पार्ट के साथ कवर करे गए हैं। ज़रूर से ज़रूर देखिएगा इन्हें, क्योंकि इसके बाद जो NCERT का वीडियो आपको मिलेगा वो ये सारे यहाँ पे जो आपको हमने थ्योरी पोर्शन कराया सारा MCQ के रूप में ही मिलेगा, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर के आपके लिए पहले लेकर आए हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। नंबर 1 सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो वीडियोस को और ज़्यादा शेयर करिएगा, अच्छे से देखिएगा। एडुटेरा का वीडियो भी आपको मिलने वाला है आज ही शाम को, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और NCERT की जो ज्योग्राफी की सीरीज है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हमने आपको आज जो डिटेल थ्योरी कराई है इसके क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।